हे गाइस वेलकम बैक। देखो आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है आपका एरे। ठीक है। सबसे पहले देखो एरे में हम लोग जानेंगे कि एरे होता क्या है, क्या यूज है, कितने टाइप्स होते हैं और एक सिंपल प्रोग्राम देखने वाले हैं कि एरे का यूज मतलब एक एरे के प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एरे होता क्या है, तो देखो एक एरे क्या है कि एरे एक ऐसा बॉक्स या फिर एक ब्लॉक कह सकते हो जहां पर तुम एक सिमिलर डेटा आइटम के कलेक्शन को स्टोर करते हो। अब सिमिलर डेटा आइटम का मतलब वो है कि मतलब आप वैस एरेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे अलग अलग डेटा को स्टोर आप नहीं कर सकते लाइक नंबर्स। ठीक है। एक एरे ले लो, एरे में आप अपने सिर्फ नंबर्स स्टोर कर सकते हो। एरे ऐसा एरे बना सकते हो जिसमें कि आप नंबर्स यूज करो, या फिर एक एरे ऐसा एरे बना सकते हो जहाँ पर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, या फिर एक एरे ऐसा बना सकते हो जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो एरे एक फॉर एग्जांपल ले लो कि एरे एक प्लेयर्स ले लो। ठीक है। क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ले लो, तो उसमें 11 होते हैं। तो उसकी उनकी एक लाइन लगी हुई है। ठीक है। उनकी एक लाइन है जिसमें कि फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, सो ऑन करके 11th प्लेयर तक लाइन में वो खड़े हैं। ठीक है। एरे में क्या होता है, एक इंडेक्सिंग होता है वहाँ पे। ठीक है। इंडेक्स वाइज और प्लेस होता है उनका। तो देखो वो पर्सन जो फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है, वो प्लेस फर्स्ट है, उसके हिसाब से वो प्लेयर नंबर होगी। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे जो खड़ा है प्लेयर, उसका प्लेयर नंबर 1। ठीक है। उसका सेकंड में प्लेयर नंबर 2, फिर प्लेयर नंबर 3 एंड सो ऑन करते करते प्लेयर नंबर 11। बट अगर एरर में आपको बोलूं कि उसका इंडेक्सिंग मीन्स प्लेस, वो प्लेस कौन से प्लेस पे है, तो वहां पे क्या होगा कि प्लेस हो जाएगा वो 0। ठीक है। तो पहला प्लेयर कहाँ है, 0 प्लेस पे। दूसरा प्लेयर कहाँ है, पहले प्लेस पे। तीसरा प्लेयर कहाँ है, दूसरे प्लेस पे। लाइक अगर आपको क्लियर नहीं रहो तो मेरे पास हाँ बेस्ट एग्जांपल है। लाइक देखो, आप एक बिल्डिंग को ले लो। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक समझ आता है, बिल्डिंग आप ले लो। बिल्डिंग, ठीक है, मीन्स फ्लैट। फ्लैट में क्या होता है, तो सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर प्लस फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है। तो ग्राउंड फ्लोर को हम लोग कभी काउंट नहीं करते ना, नहीं करते ना। बट अभी ग्राउंड फ्लोर हो गया तो वो ग्राउंड फ्लोर हो गया 0 प्लेस। वो भी आपका एक फ्लोर है, उसके ऊपर भी एक फ्लोर है, उसके ऊपर भी फ्लोर्स है, एंड फ्लोर पे फ्लोर आपका कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है। तो वो ग्राउंड फ्लोर को हम लोग नंबर 1 लेते हैं कि पहला ये आपका एक मतलब अपने वहाँ पार्किंग के लिए बना रखा है भले ही, बट वहाँ पे हो सकता है आपने रूम भी रखा हो बना करके, छोटा सा स्टोर रूम टाइप। तो ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर रूम रूम एक है। ठीक है। वो स्टोर रूम है, जो भी है आपका स्टोर रूम में बना रखा हो या पार्किंग बना रखा हो, पर वो ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। तो प्लेस वो ग्राउंड के लिए क्या होता है, 0। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर जो आपका है कि सेकेंड रूम ऊपर जा रहा है, मतलब सेकेंड, मतलब वो एक फ्लोर पे आ गया, नेक्स्ट फ्लोर। वो आपका एक अलग बिल्डिंग मतलब अलग रूम हो गया। ठीक है ना, रूम के ऊपर रूम। तो पहला रूम कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे। दूसरा रूम कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, दूसरा रूम। पहला रूम कहाँ है, ग्राउंड पे। 0 प्लेस पे फर्स्ट रूम, फर्स्ट प्लेस पे सेकंड रूम। ठीक है। आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो कि ग्राउंड इज लाइक 0 प्लेस, पहला रूम है, उसके ऊपर एक और रूम है, पर वो प्लेस कौन सा हो रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट फ्लोर पे एक आपका रूम आ रहा है, फिर सेकंड फ्लोर पे थर्ड रूम आ रहा है, फोर्थ फ्लोर पे मतलब फोन करते हुए जाओ तो वहां पे आपको आइडिया एक तरह से बन गया होगा, इमेज आपको क्लियर हो चुका होगा उसका कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। For the definition, like array are the foundation of C++ programming. They are collection of elements stored in a contiguous memory location. Learn how to declare relation. Okay, ठीक है, ठीक है। Induction and how enables to efficient data manipulation with arrays. You have to canvas to paint the creative solution. Okay, no issue. देखो सिंपली मैंने कहा कि एरे क्या होता है। एरे का आपका ऐसा बॉक्स है जहां पर कि आप सिमिलर डेटा आइटम्स के कलेक्शन को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में होता है। ठीक है। उसमें मैंने कहा क्या, इंडेक्सिंग होता है। ठीक है। और उसमें आपके डेटा वैल्यूज होते हैं। ठीक है। वो चीजें बस आपको याद रखना है। ओके। अब एरे में देखो क्या होता है, एरे मैनिपुलेशन टेक्निक सब देखो। हाँ, एरे के बहुत सारे यूज हैं। आप उसको सॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, सर्चिंग के लिए, फिर डेटा मैनिपुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ये होगा डेटा एरे का यूज। कैसे, देखो सॉर्टिंग, आप डेटा स्ट्रक्चर में कभी जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर आप एरे स्टार्ट हो मतलब समझ सकते हो डेटा स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है, इसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैनिपुलेशन, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्लियर हो जाएगी आगे चलते चलते। सो सॉर्टिंग में क्या हो जाता है, लाइक बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। सर्चिंग में आपको लाइक एल्गोरिदम में लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है ना। अब जैसे मैनिपुलेशन में आप क्या होते हैं, रिवर्सिंग, कंकैटिनेशन, स्लाइसिंग, ठीक है। ये सारे कुछ टेक्निक्स होते हैं एरे के, जो कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के इन चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप्स के होते हैं एरे। सो एरे मल्टी डायमेंशनल होता है, लाइक उसमें सबसे पहले तो एक 1D होता है, जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे आप लोग बोल सकते हो। 2D होता है एंड 3D एरेस होता है, ठीक है। 1D, 2D, 3D ऐसा बोल सकते हो। ये तीन टाइप्स के डायमेंशनल एरे होते हैं, ओके। सो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम के ऊपर, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ कि एरे का मतलब किस तरह से एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं। मतलब मैंने आपको जो बताया था कि प्लेस एंड द पोजीशन, ठीक है। प्लेस एंड विद द पोजीशन, कि वो कैसे प्रिंट हो रहा है। आपको जीरोथ प्लेस पे फर्स्ट नंबर, सॉरी प्लेस एंड पोजीशन नहीं, आप पोजीशन बोलो और एक वैल्यू, ठीक है। पोजीशन एंड वैल्यू, नॉट पोजीशन एंड प्लेस, पोजीशन एंड वैल्यू। कि जो फर्स्ट पोजीशन मतलब जीरोथ पोजीशन है, वहाँ पहला वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन दूसरा वैल्यू, सेकंड पोजीशन थर्ड वैल्यू, ठीक है। मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वो टूल्स नहीं है वैसे। अगर आपको आइडिया है कि कौन से टूल्स ऐसे यूज़ होते हैं तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसे यूज़ कर लूँगा, ताकि आपको बताने में मुझे थोड़ा सा और हेल्प हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम पे, ओके। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे, अ, जिसमें कि हम लोग 10 नंबर्स को एंटर करवाएंगे, और उसके पोजीशंस को हम लोग जानेंगे कि वो कौन से पोजीशन पे है। याद रखना कि एरे के लिए कभी भी प्रोग्राम बनाओ या किस कभी भी, तो वहाँ पर जो आपका एरे में जो लूप स्टार्ट करोगे, उसका स्टार्टिंग वैल्यू होना चाहिए 0, ना कि 1। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको करके, जैसे कि मैंने एक इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंटीजर एरे, या फिर कोई भी आप मतलब कोई एक नेम ले लो एरे के लिए, ठीक है। या ए आर से मैंने यहाँ यूज किया, फिर आप कुछ भी आप ले सकते हो, अपने नाम से भी एरे बना सकते हो, नो इश्यू। बट आपको एरे को जब बना रहे हो तो यहाँ पे आपको जो ये कैपिटल, लाइक कैपिटल ब्रैकेट या फिर जो बिग ब्रैकेट जो भी बोलते हैं उसे, मुझे क्लियर नहीं हो रहा अभी, तो आप वैसा करके इसे यूज करना है, ठीक है। ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है, विथ 10 बॉक्स। एरे का साइज मैंने दे दिया 10, ठीक है। एरे का टाइम साइज क्या है, वो हो गया 10। यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूँ, लाइक 10 वैल्यूज पुट कर लेंगे, लाइक 4, 67, 12, 23, 43, 8, 9, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 9, सॉरी एंड 18, ठीक, क्लियर है। तो ये मैंने एक एरे यहाँ पे इनिशियलाइज किया, जिसका कि आपका साइज होगा 10, और उसमें मैंने उन 10 वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं जैसे ही यहाँ पे इसे प्रिंट करूंगा, तो उसका ये साथ साथ में एरे के साथ में इस इन वैल्यूज के पोजीशन को वो बताता जाएगा, लाइक कि इस एरे का जो इस वैल्यू, ये वैल्यू है, इसका पोजीशन 0, इसका 1, ठीक है, एंड सो ऑन करके वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक लेने वाले हैं फॉर लूप, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज मतलब उस लूप के लिए मतलब आपको प्रिंट करने 10 वैल्यूज, हमने जैसे कि यहाँ पे 10 वैल्यूज तो ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारे एरे का जो साइज 10 है, जिसमें कि हमने 10 वैल्यूज को ले लिया। अब 10 वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए भी आपको एक लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया होता तो आपको इनपुट करने के लिए भी आपको एक लूप चलाना पड़ता, देन आप प्रिंट करने के लिए उस लूप को फिर से यूज करते हो, ठीक है। आपको 2 टाइम्स यहाँ पे लूप यूज करना पड़ता है, अगर आप खुद से इनपुट ले रहे हो तो। बट हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर चुका रखा है पहले से ही, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रखा है पहले से। इस कारण से क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करने के लिए एक सिंगल फॉर लूप यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था कि आई जब भी आप फॉर लूप एरे में यूज कर रहे हो तो वहां पे आई का जो वैल्यू जो आप जो वेरिएबल हो, आई लो, ए लो, बी लो, जो भी, नो इश्यू है। ऐसा नहीं कि आई से ही हमारा लूप चलता है, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आई जब भी आप इनिशियलाइज करो तो वहां पे क्या है कि आपका स्टार्टिंग होना चाहिए जीरो से। ठीक है, एरे में या फिर कभी भी प्रोग्राम में यूज करो तो आप जीरो से स्टार्ट किया करो, ज्यादा हेल्पफुल होता है उसमें। ठीक है, तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और उसमें करने का आदत सा हो जाएगा। और एक एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि आप सी और सी प्लस प्लस है कि सी में आपको क्या होता है, किसी भी चीज को अगर इनिशियलाइज करना है या फिर कहीं पर भी किसी वैल्यू को छूट के उसे इनिशियलाइज करना रहता है, तो आपको जो भी करना हो तो आपको पहले से वो सोच समझ के स्टार्टिंग में आपको इनिशियलाइज करना रहता है। ठीक है, आपने जैसे ही वहां से अपना प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन के आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हो तो बीच में आपको याद पड़ता है कि आपने एक वेरिएबल मिस किया है, आपको ये भी पुट करना था। तो वहां पे आप डायनेमिकली उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आपको कोड के फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा एंड देन जा करके वहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या फिर आपने जहां पे भी यूज कर रखा तो वहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा जा करके। ठीक है, बट सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आप डायनेमिकली कहीं पर भी इसे इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया है इसे। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस होता है सी एंड सी प्लस प्लस में। ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है, ये थोड़ा डायनेमिक होता है कि आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। सो ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर लूप यूज कर लिया इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई अप टू 10। ठीक है, 10 तक, 10 से नीचे, नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, आई हमारा 10 से नीचे रहेगा, मीन्स 9 तक ही वो लूप चलेगा। अब 0 से 9 अगर काउंट कर लेगा तो वो 10 होता है, काउंट कर लेना आई प्लस प्लस। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे इसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो प्रिंट क्या करेंगे, हमारा एरे नेम क्या था, एरे, और एरे में हम लोग प्रिंट करेंगे आई को। ठीक है, हमने अभी फॉर लूप चला लिया। ठीक है, वो सारे को ए वन बाई वन यूज करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। लाइक एरे जीरो पे क्या है कि एरे का जो फर्स्ट पोजीशन है, वो फर्स्ट वैल्यू है, उसे प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अरे इतना हो गया, थोड़ा सा कमेंट कर दो, तो लाइक एट पोजीशन, पोजिशनिंग मैंने कर दिया है। स्पेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब वैल्यूज वहाँ पे प्रिंट होगा ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर भी स्पेस दे रखा है, इधर भी थोड़ा स्पेस दे रखा है, स्पेस थोड़ा सा और बढ़ा दो एक सिंगल, तो ये क्या होगा कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियरली वहाँ पे शो हो पाएगा कि मतलब आपको दिखाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ई एम एंडल का यूज आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया रखा था कि एंडल का यूज क्या होता है, लाइन को एंड करने के लिए। ठीक है, चलो इतना हो गया। सब हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम जो कि एरे में हमने बना लिया, जिसमें कि हमने एक एरे ले रखा है जिसका साइज 10 है, उसके साथ हमने उसके वैल्यूज को पुट कर दिया। अब उन वैल्यूज को उसके पोजीशन के साथ प्रिंट करने के लिए हमने एक फॉर लूप यूज किया, एरे को प्रिंट करने के लिए। साथ में हमने यहाँ पे सिंपली ये यूज कर लिया है पोजीशन के लिए। तो हमने यहाँ पे इस फॉर लूप के पोजीशन, मतलब फॉर लूप को कंटिन्यूस प्रिंट करते जाएंगे। जो प्रिंट आपका आई का वैल्यू 0 था, सबसे पहले यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट होता जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब मैं इसे पहले कर देता हूँ कंपाइल, नो एरर, नाउ रनिंग इट। ठीक है, सो हमारा जो वैल्यूज था में क्या था, 4, 67, 12, 23, 43, 8, 9, 23, 67 एंड 80। अब 4 कहाँ पे है, एट पोजीशन 0। लाइक जो बिल्डिंग आप इमेजिन करो तो 0 जो ग्राउंड पोजीशन है, वहाँ पे कोई पर्सन रहता है, छोटा सा स्टोर रूम या फिर एक गेस्ट रूम कर लो, या फिर जो वर्कर्स रूम कर लो आप, जो वर्कर लोग रहते हैं वहाँ भी, नीचे भी ग्राउंड में भी रहेंगे वो लोग, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेंगे, ग्राउंड पे रहेंगे। अब वो कोई 10th फ्लोर तक है। ठीक है, मतलब 9th फ्लोर तक है वो बिल्डिंग, तो ग्राउंड को कम लेकर करें तो वो 10th फ्लोर हो गया। ठीक है, तो एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका जो वर्कर्स होते हैं वो रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कोई एक पर्सन, आप शर्मा जी ले लो, सेकंड फ्लोर पे वर्मा जी, थर्ड फ्लोर पे पांडे जी, फोर्थ फ्लोर पे सिंह जी, फिफ्थ पे कोई पाजी हो गए, सेवेंथ पे आ, माधव जी, सेवेंथ पे सिन्हा जी, एट पे, मतलब समाओ करके, मतलब इस तरह से कुछ कुछ लोग आपके वहां पे हैं। ठीक है,
तो ये आपका प्लेस वाइज पोजीशन हो गया। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। होप सो कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करो, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ताकि 1D के बाद आपको जो सिंगल डायमेंशनल एरे होगा, 2D भी हम लोग पढ़ेंगे एंड 3D डायमेंशनल भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो 1 डायमेंशनल एरे का था। 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल, मतलब डबल डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे हम लोग आगे करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टाटा, बाय बाय।